हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो फाइनली हमारा जीएस प्रवक्ता का रिजल्ट आना शुरू हो गया है। 13 विषयों में से हमारे 2 विषयों के रिजल्ट आ चुके हैं। 11 विषयों के रिजल्ट अभी बचे हुए हैं, जो 30 जुलाई तक हर हाल में जारी कर दिए जाएंगे। क्योंकि आयोग ने जो आपकी परीक्षा है वो 3 अगस्त को निर्धारित कर रखी थी पहले, लेकिन अब इस डेट में परीक्षा कराना असंभव है, संभव ही नहीं है। क्योंकि बच्चों को समय थोड़ा दिया जाएगा मेंस लिखने के लिए। ये ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि बस गोला मार के चले आएंगे और हो जाएगा, ये मेंस है। तो मेंस पे जिन जिन का प्री निकलता जा रहा है वो अपने मेंस पर फोकस करें, मेंस की तैयारी करें। और हाँ, मैं आपको बताऊंगी कि आपको मेंस की तैयारी कैसे करनी है। मेंस की तैयारी में आपको क्या करना है, जो आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं आप उन नोट्स को ही दोबारा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। क्योंकि जब उनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो उनकी आप डिटेल अच्छे से कर लेंगे। मैंने भी यही किया है। मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूँ कि मैंने जो प्री में एलटी प्री में जो पढ़ा था, प्री के लिए जो मैंने तैयारी की थी, तैयारी तो मेरी टीजीटी पीजी के लिए थी, लेकिन मैंने जो बीच में एलटी का पेपर आया था मैंने उसको दिया था, तो मेरा अच्छे खासे नंबरों से अच्छे नंबर आए थे मेरे एलटी प्री में। तो करना क्या है, एलटी में प्रीमियम में बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने जीके जीएस नहीं किया था इसलिए मेरा नाम नहीं आया। मैंने बहुत से लोगों को सुना, मेरे जो कुछ रिलेटिव हैं वो भी यही कह रहे थे मैंने जीके जीएस नहीं किया इसीलिए मेरा एलटी प्री नहीं निकला। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी जीएस में सिर्फ 3 क्वेश्चन ही हल किए थे, उसमें से मेरे 2 सही थे, एक मेरा गलत हो गया था और मेरे 98 मार्क्स आए थे। मैंने ज़्यादा प्रश्न नहीं किए थे इसलिए मेरे 98 मार्क्स ही कट के सही हुए थे और मेरा प्री निकल गया था। फिर मैं मेंस के लिए क्या किया, मैंने मेंस में यही किया कि जो मैंने प्री की तैयारी की थी उसी मेंस को मैं पढ़ती गई। और हाँ, आप लोगों से भी ये कहूँगी कि आप ज़्यादा मोटी मोटी किताबों को मेंस के लिए ना पढ़ें। आपने जो पढ़ा है बस वही बहुत काफ़ी है, आपको ये पेपर निकाल, अब मेंस आपका इसी से निकल जाएगा। और सबसे पहले अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको पेपर को कैसे हल करना है। हल करना जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे क्योंकि यहाँ के माहौल में और वहाँ के माहौल में बहुत बड़ा अंतर, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अब आप करें क्या, अब आप मेंस लिखने के लिए सिर्फ आप 3 घंटे ना लिखें बैठ के, सिर्फ आप 5 प्रश्न ही हल करें। 5 प्रश्न ही लिखें, चाहे वो लॉन्ग वाले आप लिखें और चाहे शॉर्ट वाले लिखें। क्योंकि उतना हो नहीं पाता घर में हम लोगों से जितना हमारा वहाँ पे होता है। वहाँ पे कलम अपने आप ही रुकेगी ही नहीं। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि मैंने इतना कम पढ़ा है, मेरा नहीं होगा। ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे कलम अपने आप ही बना बना के लिखने लगती है। तो आपसे यही कहूँगी कि आप लिखते रहिए, बस लिखने की प्रैक्टिस करिए, 5 प्रश्न रोज़ लिखिए। और हाँ, मेरा विश्वास है इस बात का कि अगर आप पेपर देने से 1-2 दिन पहले तक आप 5-5 प्रश्नों की सीरीज चलाएंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला, कहीं भी आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब आपको करना क्या है, जब सबसे पहले आप परीक्षा हॉल में जाएँ तो सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र जब मिले तो प्रश्न पत्र को क्या करें, उसमें 20 क्वेश्चन है। आप बहुत अच्छे से 2 मिनट में 20 क्वेश्चन आपके पढ़ जाएंगे। आप उनको अच्छे से 20 प्रश्न पढ़ लीजिए और शुरुआत अपने खंडवा से ही करिए। क्योंकि मुझसे किसी ने बताया था, मुझे भी बताया था कि आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले करिएगा और शॉर्ट वाले क्वेश्चन बाद में करिएगा। मैंने यही खैर किया और मेरा एक भी प्रश्न नहीं छूटा। और आपको बताऊं, मैंने प्री में जो पढ़ा था मुझे 20 के 20 प्रश्न आ रहे थे, उसमें ऐसा कोई नया प्रश्न नहीं था जो मुझे नहीं आ रहा था। तो इसीलिए उसी के आधार पर मैं आपसे भी कहूँगी कि आप लोग घबराएं बिल्कुल नहीं। बस आप अपने प्री में जो तैयारी की है उसी को, वही नोट्स फिर से उठाएं, उन्हीं को दोहराएं और थोड़ा सा जहाँ पे समझ में ना आए उसकी डिटेल थोड़ी सी पढ़ लें। बस इसी से आपका मेंस निकल जाएगा। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, 5 प्रश्नों की प्रैक्टिस आप रोज़ करिए। मैं भी यही करती थी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मेरा एक भी प्रश्न नहीं छूटा। मैंने खंड बा से ही शुरुआत की थी। मुझे शुरुआत तो मुझे खंड आ से ही रहे थे प्रश्न, लेकिन मैंने खंड बा से शुरुआत की थी। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, हमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए उसके लिए ज़्यादा समय चाहिए। तो उसमें अब जो आप लॉन्ग क्वेश्चन को करने लगेंगी तो आपको सारे क्वेश्चन आपके लॉन्ग हो जाएंगे। तो शॉर्ट वाले क्वेश्चन अगर आप 1 पेज में भी कर देंगी तब भी मैटर आपका सफिशिएंट है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। आपके सबसे बड़ी बात यह है कि प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। प्रश्न आपका एक भी, क्योंकि बहुत से बच्चों के प्रश्न छूट गए हैं। तो आप लोगों से यही कहूँगी कि प्रश्न पत्र मिले उसको पढ़ें और फिर खंडवा से ही अपने पेपरों की शुरुआत करें। और हाँ, जिनका हो गया उनको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अब आगे जो बातें होंगी वो अगले वीडियो में होंगी। और हाँ, मैं आपसे कहूँगी कि मेरा न्यू चैनल है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।